जय हिंद, नमस्कार। जिस भाजपा की सरकार में सेना के सम्मान और सेना को मजबूती देने के नारे लगाकर अक्सर चुनावों में इसका फायदा उठाया गया, उसी भाजपा सरकार ने तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना लागू कर न सिर्फ सरकार की फजीहत कराई है, बल्कि कई बड़े सैन्य अधिकारियों को भी उन्होंने राजनीतिक अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया है। भाजपा की केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना लागू तो कर दी है, लेकिन अब हालात यह है कि यह योजना ना तो सरकार के निगलते बन रही है और ना ही उगलते बन रही है। यानी यह योजना मानो बुरी तरह से सरकार के लिए गलफांस बनकर रह गई है और इसमें कई बार सरकार की साख बचाने के लिए आगे आए कई बड़े सैन्य अधिकारियों पर भी अब कई बड़े सवाल उठने लगे हैं। कई बार देखा गया है कि सैन्य अधिकारी अग्निपथ योजना के पक्ष में सरकार की साख बचाने के लिए तो वो कई बार आगे आए, लेकिन उन्होंने एक बार भी देश हित में, सेना के हित में और देश के नौजवानों के हित में अग्निपथ योजना की खामियों को लेकर सरकार से एक बार भी नहीं कहा। हाँ, ये सही है कि सेना में डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। हमारी सेनाएं ऐसी बिल्कुल नहीं रही हैं कि उन्होंने किसी सरकार का विरोध किया हो। सरकारें जो नियम कायदे बना देती हैं या कोई बदलाव या कोई सुविधा बढ़ा देते हैं, जो भी नियम कायदे लागू कर देते हैं, उन्हें हमारी सेनाएं स्वीकार करती हैं और उन्हीं नियम योजनाओं को वो लागू कराती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी योजना सेना में लागू कर दी जाए जिससे कि उसी के घर में नुकसान हो रहा हो, उसी के जवान के साथ में अन्याय हो रहा हो, एक ही बॉर्डर पर तैनात दो जवानों में बड़ा भेदभाव किया जा रहा हो, उनकी शहादत में भेदभाव किया जा रहा हो और यहां तक कि भविष्य में देश की सुरक्षा को ही खतरे में अगर डाला जाए, तो क्या फिर भी हमारी सेनाओं को चुप रहना चाहिए? जिन सेनाओं के लिए यह अग्निपथ योजना बनाई गई है वो इसे सबसे बेहतर ढंग से समझते होंगे, लेकिन एक प्रोटोकॉल कहें, सेना की मर्यादा कहें, डिसिप्लिन कहें, एक दायरा कहें और उसी दायरे की डोर में शायद हमारी सेनाएं बंधी हुई हैं और उसी के चलते वो शायद अग्निपथ योजना को लेकर अपना विरोध भी दर्ज नहीं करा पा रही हैं। लेकिन उन सैन्य अधिकारियों ने इस योजना को लेकर जरूर हकीकत बताई है जो अब सेना में नहीं है। फिर चाहे वो नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हो, थल सेना प्रमुख रहे हमारे MM नरवणे साहब हो, मेजर जनरल बख्शी हो, मेजर जनरल यशमोर हो, कर्नल रोहित चौधरी हो और भी कई सैन्य बड़े अधिकारी जो अब सेना में नहीं है लेकिन वो सेना में प्रमुख पदों पर रहे हैं, वो इस योजना का जरूर विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह योजना ना तो युवाओं के हित में है, ना सेना के हित में और देश हित में तो यह बिल्कुल भी नहीं है। वो इस योजना को पूरी तरह से वापस ले जाने की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार है कि अभी तक अग्निपथ योजना को लेकर जस की तस है, मानो वो इसको लेकर एक जिद पकड़ चुकी है। जबकि कई बड़े सैन्य अधिकारियों ने तो इस योजना को लेकर यहां तक भी कहा है कि सरकार सिर्फ सैनिकों की पेंशन खत्म करके, वेतन कटौती करके सिर्फ और सिर्फ सरकारी खजाने को भरना चाहती है, रक्षा बजट खर्च कम करना चाहती है। सरकार भले ही इस योजना को लेकर तरह तरह की बातें बता रही हो, इसके कई फायदे गिना रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि इस योजना का मकसद सिर्फ और सिर्फ सैनिकों की पेंशन बंद करना है, सैनिकों के वेतन में कटौती करना है व उन्हें मिलने वाले कई और तरह के लाभों को भी बंद करना है। राजस्थान के अलवर में शहीद हुए अग्निवीर जितेंद्र सिंह के भाई यह कहते हैं कि एक बॉर्डर पर दो सैनिक तैनात हैं और दोनों ही शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दोनों में से एक परमानेंट सैनिक है, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा, उसके परिवार को आजीवन पेंशन मिलेगी व कई और लाभ व सहायता राशि मिलेगी, जबकि अग्निवीर के परिवार को ना तो पेंशन मिलेगी और ना ही कई और ऐसे लाभ मिलेंगे जो एक परमानेंट सैनिक के शहीद होने पर उनके परिवार को मिलते हैं। अब बताइए, इससे बड़ा भेदभाव और क्या होगा? दोनों सैनिक एक ही पोस्ट पर तैनात हैं, इनमें से परमानेंट सैनिक को साल में 3 महीने की छुट्टियां दी जाती है और अग्निवीर को सिर्फ 30 दिन की छुट्टियां दी जाती है। ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? इसी तरह वेतन व अन्य लाभों को भी देख लो कि एक परमानेंट सैनिक को क्या वेतन और कौन कौन से लाभ मिल रहे हैं और एक अग्निवीर को भी देख लो कि उसे क्या वेतन और कितने लाभ मिल रहे हैं। ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? सेना में एक अग्निवीर को अलग ही तरह से देखा जाता है, उसे 4 साला कहकर बुलाया जाता है, उसे अग्निवीर नाम से ही यह महसूस कराया जाता है कि जैसे वो सामान्य सैनिकों से बहुत अलग हो। इसलिए देश हित में, सेना के हित में बहुत सोच विचार करके सरकार को इस अग्निपथ योजना को लेकर फैसला लेना चाहिए और समय रहते फैसला लेना चाहिए। सरकार को यह विचार करना चाहिए कि सरकार को भी परेशानी ना हो, देश को परेशानी ना हो और इन नौजवानों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार को समय रहते लेने की जरूरत है, वरना युवा तो यह पहले ही कह चुके हैं कि जब तक सरकार उनके हितों में इस योजना को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है
तब तक युवाओं का अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी रहेगा, तब तक युवाओं की सरकार के प्रति नाराजगी लगातार रहेगी। बाकी आप में से कितने लोग हमारी बातों से सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमसे सहमत हैं तो इस बात को आगे जरूर पहुंचाइएगा, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमसे सहमत नहीं है किसी पॉइंट को लेकर तो आप आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।